Hello everyone, welcome to my YouTube channel Socio Psyche. I am Professor Ishtiaq Ahmed. In today's video we will discuss about demography. Demography is study of population. डेमोग्राफी क्या है और डेमोग्राफी के डिफरेंट कॉन्सेप्ट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। डेमोग्राफी द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, इंसानी आबादी की जो स्टडी है उसके बारे में जो मालूमात हैं उसको डेमोग्राफी कहा जाता है। ये एक यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल। ये सब्जेक्ट जो है ये सोशियोलॉजी का आप कज़न कह लें या सोशियोलॉजी की एक ब्रांच कह लें, जिसके अंदर पॉपुलेशन की कंपोजिशन, साइज़ को स्टडी किया जाता है और ये बताया जाता है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों मूव करते हैं। डेमोग्राफर जो हैं जो कि डेमोग्राफी की स्टडीज़ करते हैं वो ना सिर्फ डाटा इकट्ठा करते हैं स्टैटिस्टिक्स, बल्कि इसके साथ साथ वो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी रेज करते हैं कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं, किस तरह वो कंट्रोल हो सकती है और किस तरह से जो बेसिक डेमोग्राफी के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको कैसे स्टडी किया जा सकता है। तो ये डेमोग्राफर्स का काम होता है। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है डेमोग्राफी का, उसमें फर्टिलिटी आता है। फर्टिलिटी इज़ द इंसिडेंस ऑफ चाइल्ड बेयरिंग इन कंट्रीज पॉपुलेशन। एक मुल्क की आबादी के अंदर जो बच्चे पैदा होते हैं उसे फर्टिलिटी कहा जाता है। उस फर्टिलिटी को जो मैयर किया जाता है वो क्रूड बर्थ रेट के ज़रिए मैयर किया जाता है। डेमोग्राफर्स डिस्क्राइब फर्टिलिटी यूजिंग द क्रूड बर्थ रेट, द नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन अ गिवन ईयर फॉर एवरी 1000 पीपल इन अ पॉपुलेशन। एक आबादी के अंदर 1000 लोगों के अंदर जो एक साल में बच्चे पैदा होते हैं उसे जनाब क्रूड बर्थ रेट कहा जाता है। इसको कैलकुलेट करने के लिए जो लाइव बर्थ्स होती हैं एक साल के अंदर, उनको टोटल पॉपुलेशन में से उसको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया जाता है और मल्टीप्लाई किया जाता है 1000 से। ये बिल्कुल सेम ऐसे ही है जैसे हम परसेंटेज निकालते हैं, उसमें हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन क्रूड बर्थ रेट जो है उसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल नंबर पे डिवाइड करने के बाद। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी क्रूड बर्थ रेट कि क्या किस तरह से बर्थ रेट जो है वो एक मुल्क का चल रहा है। अब हम पाकिस्तान की बात करें, द करंट बर्थ रेट फॉर पाकिस्तान इन 2024 इज़ 25.578 बर्थ पर 1000 पीपल, यानी 1000 लोगों के अंदर 25,578 बच्चे पैदा होते हैं। ये जो है 1.78% डिक्लाइन है फ्रॉम 2023 से, क्योंकि 2023 में जो बर्थ रेट था पाकिस्तान का वो 26.042 था, यानी कि 1000 के अंदर 26 बच्चे पैदा होते थे। तो इस तरह 2024 में ये जो बर्थ रेट है वो कम हुआ है। अब अगले कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो मोर्टेलिटी क्या है? द इंसिडेंस ऑफ डेथ्स इन अ कंट्रीज पॉपुलेशन। जितनी अमवात होती हैं कंट्री की पॉपुलेशन के अंदर उसको मोर्टेलिटी कहा जाता है। तो इसको मेजर करने के लिए क्रूड डेथ रेट का कॉन्सेप्ट लाया जाता है। ये बिल्कुल सेम क्रूड बर्थ रेट की तरह है कि नंबर ऑफ डेथ्स इन अ गिवन ईयर फॉर एवरी 1000 पीपल इन अ पॉपुलेशन। एक आबादी के अंदर 1000 लोगों के अंदर जितनी अमवात होती हैं उन्हें क्रूड डेथ रेट कहा जाता है। ये भी बिल्कुल वैसे ही निकाला जाता है, यानी कि नंबर ऑफ डेथ्स एक साल के अंदर अगर 50 लोग मरे हैं तो उसको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करने के बाद 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो क्रूड डेथ रेट हमारे पास आ जाएगा। इन टोटल द डेथ रेट अमाउंटेड टू 7.17 डेथ्स पर 1000 इनहेबिटेंट्स इन 2021 में जो डेथ रेट था पाकिस्तान के अंदर वो 7.17 डेथ्स पर 1000 इनहेबिटेंट्स था, यानी कि 1000 के अंदर 7.17 लोगों की अमवात होती थी एक साल के अंदर। तो ये 2021 का है, अभी तक इसके बाद जो है अपडेटेड नहीं किया गया। इसके बाद a third useful demographic measure is the infant mortality rate, the number of deaths among infants under 1 year of age for each 1000 live births in a given year. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं कि जो बच्चे एक साल की उम्र से पहले वफात पा जाते हैं 1000
बर्थ के अंदर कि 1000 बच्चे पैदा हुए हैं तो उनके अंदर जितने बच्चे जो है 1 साल की उम्र से पहले फोत हो जाते हैं उनको इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट कहा जाता है। इसको कंप्यूट करने के लिए डिवाइड द नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ चिल्ड्रन अंडर 1 year ऑफ एज बाय नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स ड्यूरिंग द सेम ईयर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1000। यानी कि नंबर ऑफ डेथ, जितने बच्चों की अमवात हुई है 1 साल के अंदर, उसको आपने डिवाइड करना है नंबर ऑफ लाइव बर्थ, जितने बच्चे पैदा हुए हैं उनसे, और 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ जाएगी जी इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। फॉर एग्जांपल अगर 20 बच्चे जो है उनकी अमवात हुई है और बच्चे जो 1 साल में पैदा हुए हैं वो 1 लाख है, तो 20 को 1 लाख से डिवाइड करना है और फिर 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो वो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट निकल आएगा। अच्छा, लो इन्फेंट मॉर्टेलिटी ग्रेटली रेजेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ अ कंट्रीज पॉपुलेशन। जितना आपका इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट कम होगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी उतनी ही ज़्यादा होगी। यानी कि आपकी जो ज़िंदगी का दौरानिया है वो कितना है, 50 साल है, 60 साल है, 70 साल है, वो उतना बढ़ता जाएगा जितनी लो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट होगा। तो जापान की आबादी इस वक्त जो है उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी दुनिया में सबसे ज़्यादा है, 90 ईयर्स के करीब है। यानी कि एक आदमी की जो एज है, जीने की उम्र है, वो तकरीबन 90 साल होती है। तो जनाब ये था बेसिक कॉन्सेप्ट। इसके बाद द करंट इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट फॉर पाकिस्तान इन 2024 इज़ 54.657 डेथ्स पर 1000 लाइव बर्थ। अगर 1000 बच्चे पैदा होते हैं पाकिस्तान में तो उसमें से 54.657 बच्चे जो है उनकी डेथ हो जाती है। ये 2024 का है। 2.01 परसेंट डिक्लाइन फ्रॉम 2020 ईयर, 2023 से जो है ये कम हुआ है। 2023 में जो था वो 55.777 डेथ्स पर 1000 लाइव बर्थ। अगर 1000 बच्चे पैदा होते हैं उसमें 55.7 बच्चे जो हैं वो मौत के मुंह में चले जाते हैं। तो ये था पाकिस्तान का इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट जो कि इस वक्त करंट चल रहा है। इसके आगे है जी माइग्रेशन। पीपल पॉपुलेशन साइज इज आल्सो अफेक्टेड बाय माइग्रेशन, द मूवमेंट ऑफ पीपल इनटू एंड आउट ऑफ अ स्पेसिफाइड टेरिटरी। एक जगह से जब एक स्पेसिफिक जगह से लोग चले जाते हैं या उसमें आ जाते हैं उसको माइग्रेशन कहा जाता है। मूवमेंट इनटू अ टेरिटरी और इमिग्रेशन इज मेजर्ड एज एन इमिग्रेशन रेट, कैलकुलेटेड द नंबर ऑफ एंटरिंग people and area for every 1000 people in the population. Movement out of a territory or immigration is measured in terms of an out migration rate, the number of leaving for every 1000 people. Both types of migration usually occur at the same time. The difference between them is the net migration rate. एक होता है जी इमिग्रेशन और एक जो है वो इमिग्रेशन। एक एमिग्रेशन, ई और आई का फ़र्क होता है। बेसिकली इमिग्रेशन उसको कहते हैं जो लोग जो है वो एक मुल्क में के अंदर आ रहे हैं, और एमिग्रेशन उसको कहते हैं जो एक मुल्क से छोड़ के जा रहे हैं। तो इन दोनों को ही इस तरह से काउंट किया जाता है कि 1000 के अंदर जितने लोग छोड़ जाते हैं मुल्क, जो जितने लोग आते हैं उनको जनाब उससे निकाला जाता है माइग्रेशन रेट। तो अगर इन दोनों का डिफरेंस देखा जाए तो वो उसको नेट माइग्रेशन रेट कहा जाता है, और इस तरीके से हम माइग्रेशन रेट निकाल लेते हैं। तो 2024 में जो पाकिस्तान का माइग्रेशन रेट है वो -0.839 पर 1000 पॉपुलेशन है, क्योंकि माइनस में है, क्योंकि लोग जा रहे हैं या आ रहे हैं, तो प्लस माइनस होगा ये। और 1000 की पॉपुलेशन में ये 4% जो है डिक्लाइन है फ्राम 2023 से 4% कम हुआ है। 2023 में इसका मतलब जो है माइग्रेशन रेट पाकिस्तान में ज़्यादा था और अब जो है वो कम हुआ है। तो ये था जनाब डेमोग्राफी और डेमोग्राफी के बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि बड़े इम्पोर्टेंट हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी लेक्चर की। और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ कमेंट बिलो द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। आल्सो शेयर द वीडियो विद योर fellow students and other people who are interested in lectures of sociology and different concepts of demography. Thank you.